ये क्या मुसीबत हो गई है, आजकल हम मुश्किल में हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना ये तकिया कलाम बनाया हुआ है सो वाकई आप हमेशा मुश्किलों में रहेंगे और हमेशा मुसीबतों में रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी विषय पे है कि जब कभी हम मुश्किलों या मुसीबतों में फंस जाएं तो हमें अपने आप को कैसे बाहर निकालना है। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम अपनी लाइफ को लेकर किस तरीके के अप्रोच रखते हैं। यानी कि चीजों को मुसीबत या मुश्किल कहना हमारी आदतों में शुमार तो नहीं हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डे टू डे रूटीन में चीजों को हैंडल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सो कई बार चीजें अपने आप हर्डल की तरह आने लगती हैं। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ठीक है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, सो होता क्या, उन चीजों को हम एज अ हर्डल, एज अ मुश्किल, एज अ मुसीबत नहीं लेते हैं और नॉर्मल वे में अपनी लाइफ जीते रहते हैं। इसी में फ्रेंड्स जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि हमेशा डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई ये डेली लाइफ की कोई बात है या वाकई कोई मुश्किल है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आप घर से निकले और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अपने आप में ये तो मुश्किल है या मुसीबत भी आ गई। लेकिन अगर इसको इस तरीके से लिया जाए कि कौन सी बड़ी बात हो गई, सड़क पर चलेगी तो कभी उसमें हवा भी कम होगी, कभी पंचर भी होगी, कभी पेट्रोल भी कम हो जाएगा, कभी कुछ भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। और उसी में फ्रेंड्स जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि कई बार वाकई दिक्कतें होती है कि कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से हम लाइफ को ले जाना चाहते, लाइफ उस तरीके से नहीं चलती है, बल्कि उल्टा ही रुख हो जाता है जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बात आ रही है कि उस समय खुद से खुद को संभालना। होता क्या है कि जब हम कभी मुश्किलों में होते हैं तो हमेशा हम बैड मेमोरीज को याद करते हैं। हम देखते हैं कि हम जैसे किसी भंवर में फंस गए और उसमें हम निकल ही नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं आपको बात बता दूं कि अगर कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो आपको उस समय भी अपने आप में एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को या ऐसे मूवमेंट्स को याद करना है कि जिनसे आपको जरा सी भी खुशी मिल जाए, जिनसे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। आपने उन मोमेंट्स या उन पर्सन को याद भर भी कर लिया, सो बिलीव मी फ्रेंड्स, जैसे एक बलून की तरह आप फंसे होते हैं ना, सो उस बलून में एक पिन की तरह काम करेंगे। यानी कि ये जो मुसीबतों का भंवर है, आप अपने आप ही उससे बाहर निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 तो देख ही लिया होगा। जैसे मैक्स ईविल के चक्रव्यूह में फंस जाती है और उसको निकलने का कोई भी चारा नहीं मिलता है। उस समय केवल वो अपने अच्छे मोमेंट्स याद करती है और अपना फेवरेट म्यूजिक याद करती है और वही उसको निकालने में कामयाब सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर बात ये आ रही है कि चाहे इविल्स हो, चाहे बुरे लोग हो, चाहे बुरी परिस्थितियां हैं, हर समय हमारे आगे रोड़ा बनकर आती हैं और हर समय हमें डिस्टर्ब करती है। बात ये आ रही है कि किस तरीके से हमें अपने आप को खड़ा करना है। यानी कि द मोमेंट आपने वहां पर सरेंडर कर दिया, सो फ्रेंड्स कभी भी आप सर नहीं उठा पाएंगे और कभी भी उन चीजों से उबर नहीं पाएंगे। यहाँ पर बात यह है, मुश्किल को बातों बातों में ही टाल देना है या उसको बड़ा पहाड़ बनाना है। फ्रेंड्स, कोई भी बड़ी मुश्किल मुसीबत आ जाए, आप अगर लास्ट मोमेंट तक सरेंडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप अपने घुटने नहीं टेक रहे हैं, सो फ्रेंड्स आपको कभी कोई डिफीट नहीं कर सकता। यहाँ पर एक छोटा सा सैड एग्जांपल लूंगी जो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कई बार लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनको जॉब चली जाती है या उनका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा होता है और वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से यही बात समझने वाली है कि हर चीज का एक सोल्यूशन होता है और अपने को नुकसान पहुंचाना सोल्यूशन नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमेशा हमें हर चीज का वे आउट मालूम होना चाहिए। सपोज आप किसी रास्ते से चल रहे हैं लेकिन उस सड़क पर जैम लगा हुआ है। कई बार तो क्या होता है, उस जैम का खुलने का हम वेट कर रहे होते हैं और कई बार हमें पता होता है कि इसके दूसरे, तीसरे और चौथे रूट्स भी हैं। हम वो रास्ता बदल लेते हैं और वहां से अपनी गाड़ी को फटाफट निकाल ले जाते हैं। और जहाँ जैम भी है, कई बार हम जैम में स्टक तो होते हैं लेकिन हमें पता है कि भाई अल्टीमेटली तो ये जैम खुलना ही खुलना है। सो फ्रेंड्स, बात यही है कि भाई ये जो मुसीबतों का भंवर है, चाहे ये जितना लंबा चले या चाहे जितनी देर टिका रहे, लेकिन अल्टीमेटली इसको गायब होना ही होता है। यानी कि उस टाइम पे अगर आपने अपने धैर्य का परिचय दे दिया, पेशेंस रख लिया, सो फ्रेंड्स वाकई आप विजयी बन जाते हैं। द सेम वे फ्रेंड्स, अपने आप को डेयरिंग पर्सनालिटी तो बनाना ही बनाना है। यानी कि देख लेंगे भाई, कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम फाइट ना कर सके, बट यहाँ डेयरिंग और हिम्मती होने के साथ साथ हमें अपने आप में इंटेलिजेंस भी रखनी
नहीं है, यानी कि कई जगह पे हमें भिड़ना होता है डायरेक्ट, और कई जगह पे हमें अपने कदम पीछे रख लेने होते हैं। यानी कि कई बार अगर हम थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो चीजें अपने आप ही गुजर जाती है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हम अपने आप में ही पजल्ड होते रहते हैं कि चीजों का कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। सपोज आप कोई फाइनेंशियल क्रंच में पड़ गए, या कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, या कोई आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है। कई बार हम अपने आप में ताना बाना बुनते रहते हैं, हमें लगता है कि कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं फिर से आपसे कहूंगी कि अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर आपके ऐसे क्लोज रिलेटिव्स हैं, या आप अपने पेरेंट्स से भी फ्री हैं, सो वहां पर कन्वर्सेशन जरूर करिए। हो सकता है कि किसी के मुंह से निकली हुई एक बात ही आपके लिए सोल्यूशन का काम कर जाए। दूसरों से तो बात करिए ही करिए, द सेम वे सेल्फ टॉक जरूर करिएगा। जब हम चीजों को बार बार सोचते हैं, रिकॉल करते हैं और रिट्रोस्पेक्ट करते हैं, यानी कि आत्म मंथन करते हैं, फ्रेंड्स, कई बार हमें खुद में पता लग जाता है। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फिर से वही बात है कि आपने अगर रिट्रोस्पेक्ट या आत्म मंथन करना शुरू कर दिया, हो सकता है कि कोई आपकी पुरानी बात ही आपको रिकॉल कर जाए, मैंने उस समय आसानी से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया था, इट मीन्स आज भी मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंड्स, हमारे अपने अंदर ही दो तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं, यानी कि कई बार तो हम दूसरों के सामने डिफरेंट तरीके से पेश आते हैं और अंदर पे हम डिफरेंट होते हैं। यानी कि कई बार हम अंदर से डरे हुए भी होते हैं, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छे से फेस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कभी अगर आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो आपको दूसरों को शो नहीं करना है कि आपने बिल्कुल अपने हथियार डाल दिए, बल्कि अंदर का जो इंसान है उसको खड़ा करना और फिर से दूसरों को शो करना है कि भाई मैं डरने वाला इंसान नहीं। यानी कि खुद से खुद को सपोर्ट करके, खुद से खुद को ताकत दिला के आपको अपने आप को खड़ा करना है और दुनिया की हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना करना है। वीडियो को कंक्लूड करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी, ये जो लाइफ है ये बहुत ही खूबसूरत है और इसका हर एक पन्ना, हर एक अध्याय अपने आप में कुछ नई चीजें लिए हुए होता है। इसको अगर एज अ चैलेंज लो या नई लर्निंग लो, तो देखिएगा आप में कैसा निखार आता है। और अगर इसी को अगर आप मुसीबत या प्रॉब्लम या मुश्किल का नाम दे दें, सो फ्रेंड्स, इसी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, हर एक अध्याय से कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।